हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोध में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 ऑन नंपाई एंड पांडास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू रीशेप द एरे। एरे की रीशेपिंग किस तरीके से करते हैं एंड इस चीज को आज हम लोग समझने वाले हैं। ऑफ कोर्स उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज रीशेपिंग। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर आपको एरेज का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है तो फिर आपको याद होगा कि इसको हम वन डायमेंशनल एरे कहते हैं, क्योंकि एक ही रो में सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ द एरे रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। जब हम लोग बहुत सारे वन डायमेंशनल एरेज को एक के ऊपर एक स्टैकिंग कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे। तो आप देख रहे हो अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है हमारा एक वन डायमेंशनल एरे, उसके नीचे हमने दूसरा वन डायमेंशनल एरे लगाया हुआ है एंड उसके नीचे हमने तीसरा वन डायमेंशनल एरे लगाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक वन डायमेंशनल एरे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो इस तरीके से बहुत सारे वन डायमेंशनल एरेज की जब स्टैकिंग करते हैं सो दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे। एंड जब हम लोग बहुत सारे टू डायमेंशनल एरेज को स्टैक कर दें एक के ऊपर एक, तो फिर हम उसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल एरे, जो कि आप ये देख रहे हैं। तो पहला वन डायमेंशनल एरे, उसके ऊपर से दूसरा वन डायमेंशनल एरे, उसके ऊपर से तीसरा वन डायमेंशनल एरे एंड फर्दर ऑन। तो फिर ये हो जाएगा हमारा थ्री डायमेंशनल एरे। एंड जब बहुत सारे थ्री डायमेंशनल एरेज को एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे तो फिर वो कहलाया जाएगा फोर डायमेंशनल एरे। एंड इस तरीके से एरेज का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ एरेज ऑफ कोर्स। तो सर ये बात आप क्यों याद दिला रहे हो? बिकॉज रीशेपिंग का क्या मतलब है कि आप एक एरे के टाइप को आप दूसरे टाइप में और दूसरे डायमेंशन में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल यू आर रीशेपिंग वन डायमेंशनल एरे इनटू टू डायमेंशनल एरे। अब वन डायमेंशनल एरे को टू डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर रहे हो और थ्री डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर रहे हो, और टू डायमेंशनल एरे आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको थ्री डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब आप इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो इसको हम कहते हैं रीशेपिंग करना। तो एग्जाम्पल के तौर पे सो लेट अस सपोज आपके पास एक वन डायमेंशनल एरे पड़ा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड आपने क्या करा, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड आप नोटिस कर सकते हैं कि ये एक हमारा 6 into 2 टू डायमेंशनल एरे है। सर ये 6 into 2 टू डायमेंशनल एरे कहने का क्या मतलब है? 6 into 2, इसका मतलब ये कि यहाँ पे टोटल 6 रोज हैं एंड हर रो में 2 कॉलम्स हैं। दिस इज 6 into 2 टू डायमेंशनल एरे। सर ये टू डायमेंशनल एरे, हाँ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो फिर आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने बहुत सारे वन डायमेंशनल एरेज को स्टैक करा हुआ है। ये रहा एक वन डायमेंशनल एरे, इसके ऊपर हम लोगों ने दूसरा वन डायमेंशनल एरे स्टैक कर दिया, उसके ऊपर हमने तीसरा वन डायमेंशनल एरे स्टैक कर दिया, और इस तरीके से हमने टोटल 6 वन डायमेंशनल एरेज को स्टैक करा हुआ है। और इसका मतलब ये कि सर ये एक टू डायमेंशनल एरे है। सिमिलरली आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारा 2 into 6 वन डायमेंशनल एरे, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे पास 2 स्टैकिंग्स हैं वन डायमेंशनल एरेज की। दोबारा ध्यान से देखना है, मैंने बोला कि ये हमारा 2 into 6 वन डायमेंशनल एरे। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2 रोज हैं एंड 6 कॉलम्स हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने 2 स्टैकिंग करी हुई है। तो एक वन डायमेंशनल एरे 1 2 3 4 5 6 एंड उसके नीचे दूसरा 7 8 9 10 11 12। तो 2 वन डायमेंशनल एरे को एक साथ जोड़ दिया, ये बन गया हमारा एक टू डायमेंशनल एरे। जबकि यहाँ वाले केस में हमने 6 वन डायमेंशनल एरेज को जोड़ा था। वन डायमेंशनल एरेज को जब स्टैक करके बनाते हैं तो वो बनता है टू डायमेंशनल। तो चाहे आप ये वाला केस उठा लो और चाहे आप ये वाला केस उठा लो, दोनों में हमने वन डायमेंशनल एरेज को ही स्टैक करा हुआ है। तो फिर ये जो बनेगा ये टू डायमेंशनल एरे है। तो हमने कर दिया ना रीशेपिंग, हमने वन डायमेंशनल एरे जो कि ये था हमारे पास, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने टू डायमेंशनल एरेज में। तो क्या सर हम सिर्फ और सिर्फ ये 6 into 2 या 2 into 6 सिर्फ यही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्या हम लोग? 6 into 2 या फिर 2 into 6 सिर्फ यही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। इसके अलावा आपके पास और भी चॉइसेस हैं टू डायमेंशनल एरे में कन्वर्जन के, एंड वो हो गया हमारे पास इस तरीके से 4 into 3 और 3 into 4। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप किसी का भी मल्टीप्लिकेशन देख लो, इधर आप 6 into 2 देखो, 2 into 6 देखो, और 3 into 4 देखो, और 4 into 3 देखो, सबका जो रिजल्ट आ रहा है वो है 12 एलिमेंट्स का। ऑल द वे हमें इन्हीं 12 एलिमेंट्स को रीशेप करना है। तो आप रीशेपिंग जो कर सकते हो वो लिमिटेड शेप्स में ही रीशेपिंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि आप अपने हिसाब से किसी भी शेप को यूज नहीं कर सकते हो फॉर रीशेपिंग पर्पस। फॉर एग्जांपल आप 1 into 12 को आप 3 into 5 एरे में डिपिक्ट नहीं कर सकते हो।
बिकॉज 3 into 5 नीड्स 15 एलिमेंट्स, हमारे पास तो टोटल 15 एलिमेंट्स है ही नहीं, हमारे पास तो टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। तो इन्हीं 12 को ऑल द वे एडजस्ट कर सकते हो आप। तो आप 2 into 6 में कन्वर्ट कर लो, 6 into 2 में कन्वर्ट कर लो, 3 into 4 में कन्वर्ट कर लो, 4 into 3 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऑल द वे इन सबका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 12। तो सबसे पहले एक बारी हम लोग वन डायमेंशनल एरे को टू डायमेंशनल एरे में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इन केस ऑफ नंपाइज और कोडिंग करके, पहले वो देख लेते हैं एंड फिर हम लोग इसको आगे कवर करेंगे। सो अभी हम आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में एंड हम सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो लिस्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लेकिन इससे भी पहले एक अच्छा काम क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी लाइब्रेरी को, जो कि है हमारा इंपोर्ट numpy एज np। एंड उसके बाद अब हम लोग अपने एरे को क्रिएट करते हैं। तो एरे हो गया np डॉट एरे। ऑफकोर्स आपको याद होगा जब भी हमको लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, np डॉट एरे जो है कमांड, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, ओल्ड एरे। एंड ओल्ड एरे के बाद क्योंकि हमको ऑल द वे एक न्यू लाइन में हम चाहते हैं कि हमारा जो एरे है वो प्रिंट हो जाए। एंड दूसरा रीशेप्ड एरे, ये हमारा एरे आफ्टर रीशेपिंग है। एंड ये किस तरीके से बनेगा सर, तो सिंटेक्स अगर मैं बताऊं तो सिंटेक्स होता है एरे डॉट रीशेप एंड आपको अंदर में लिखने होते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स आप रीशेपिंग करना चाहते हो, आपके पास वन डायमेंशनल एरे है एंड लेट सपोज आप चाहते हो कि ये 3,4 में कन्वर्ट हो जाए, तो आप पैरामीटर के तौर पे आप लिखोगे 3,4, मतलब 3 रोज 4 कॉलम्स। यहां जिस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है वो ये कि अगर आप नोट कर रहे हैं तो यहाँ एरे जो लिखा हुआ है ये और कुछ नहीं, हमारा वेरिएबल है जिसको हमें रीशेप करना है। तो क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है एरे एंड इसी को हमें रीशेप करना था, तो इसलिए हमने लिखा एरे डॉट रीशेप। एंड रीशेप होने के बाद जो एरे बनेगा वो हो जाएगा हमारा रीशेप्ड एरे। तो अगले लाइन में हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं रीशेप्ड एरे। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो जाए हमारा, तो हमारा रीशेप्ड एरे जो है वो प्रिंट हो जाए ऑफ कोर्स। एंड इसको एग्जीक्यूट अगर हम करें तो फिर हमको दिखाई दे रहा है हमारा ओल्ड एरे, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एंड जो रीशेप्ड एरे है वो भी आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये फर्स्ट वन डायमेंशनल, 5 6 7 8 ये सेकंड वन डायमेंशनल, 9 10 11 12 ये हमारा थर्ड वन डायमेंशनल। एंड अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो रीशेप्ड एरे है इसका शेप क्या है, तो एक बार इसको भी प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट शेप ऑफ रीशेप्ड एरे एंड इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, रीशेप्ड एरे डॉट शेप। एंड इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो फिर हमको दिख रहा है शेप ऑफ रीशेप्ड एरे 3,4। आपको समझ में आ गया हो। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो हमारी कहानी जो है वो यहां पर है ये। तो बेसिक तौर पे हमारे पास ये वन डायमेंशनल एरे था एंड हमने इसको रीशेप कर दिया इस फॉर्म में, ये हो गया हमारा 3 into 4 एरे। एंड आप नोटिस कर सकते हो पहला वन डायमेंशनल जो बना वो बना 1 2 3 4, तो हमने इसके एक पार्ट को 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर दिया। जो नेक्स्ट पार्ट बनाया वो बन गया हमारा 5 6 7 8 का, ये सेकंड वन डायमेंशनल एरे है जिसको 1 2 3 4 वाला जो वन डायमेंशनल एरे है उसके ऊपर स्टैक कर दिया। एंड उसके बाद हमारा थर्ड वन डायमेंशनल एरे जो कि हो गया हमारा 9 10 11 12 वाला। एंड इस तरीके से हमारे पास 3 वन डायमेंशनल एरेज की स्टैकिंग बनकर बन गई एक 2 डायमेंशनल एरे। तो हमने वन डायमेंशनल एरे को कन्वर्ट कर दिया आपने 2 डायमेंशनल एरे में। सर अगर हमें इसको 3 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना होता तो एक बार करके देखते हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए भी प्रिंट करेंगे, इसका भी शेप प्रिंट करेंगे। तो शेप ऑफ एरे और ओल्ड एरे एंड इसका जो शेप हम लिखेंगे ऑफ कोर्स एरे डॉट शेप। आपको याद होगा ये शेप फंक्शन जो है ये शेप बताने के लिए काम आती है, तो ये काम हम करेंगे। एंड अभी हम लोग इसको चाहते हैं 3 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना, तो हमें बेसिक तौर पे 12 को 3 मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। जो चीज मैं अपना रहा हूं वो है 2, 3, 2। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो स्टैकिंग्स होंगी 3, 2 की। दोबारा बोलो मैं 3, 2 की दो स्टैकिंग्स होंगी। अब 3, 2 सर ये बताओ क्या है एक बारी। यहाँ पे जो 3, 2 है ये और कुछ नहीं है, रोज एंड कॉलम्स है। तो 3 रोज होंगे, 2 कॉलम्स होंगे एंड इस तरीके से हमारे पास 2 स्टैकिंग्स अवेलेबल होंगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं और इसको अगर मैं क्या कहते हैं रन करूं, एग्जीक्यूट करूं, तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आप नोटिस कर सकते हो सबसे पहले ओल्ड एरे
जो कि 12 आइटम्स का है, तो शेप आपको दिखाई दे रहा है 12 कॉमा, उसका रीशेप्ड एरे अगर आप देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल। हम देखो शुरुआत में हमने क्या लिखा था, 2 लिखा था, तो हमारे पास 2 स्टैकिंग्स है, एक स्टैकिंग ये है एंड दूसरी स्टैकिंग ये है। एंड नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे 3 रोज हैं, तो आप देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। एंड कितने कॉलम्स हैं, तो 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं कि ये कैसा दिख रहा है बेसिक तौर पे, तो ये इस तरीके का है कुछ, तो ये कुछ इस तरीके का है कि नीचे में 7 8 9 10 एक 2 डायमेंशनल एरे है एंड इसके ऊपर दूसरा 2 डायमेंशनल एरे है 1 2 3 4 5 6 का। तो ये दोनों के दोनों स्टैक हो गए, तो ये बन गया ना भाई 3 डायमेंशनल। तो जब 2 डायमेंशनल एरेज एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल ऑफ कोर्स। तो आप नोटिस कर सकते हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कहानी ये है कि ये है हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे एंड इसके नीचे है और इसके ऊपर है, आप कह सकते हो दूसरा 2 डायमेंशनल एरे एंड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑफ कोर्स स्टैक्ड हैं, ये बन गया हमारा 3 डायमेंशनल एरे। सर क्या हमारे पास कोई और भी ऑप्शन है? ऑफ कोर्स हमारे पास और भी ऑप्शन है। हम चाहते हैं लेट अस सपोज 3 स्टैकिंग चाहते हैं एंड अगर हमें 3 स्टैकिंग चाहिए तो 3 से अगर हम डिवाइड करें तो टोटल हमारे पास बनते हैं 4 3 डिवाइड बाय 4 12 डिवाइड बाय 3 अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास बनता है 4। अब 4 को ही हम लोग रोज एंड कॉलम्स में अगर हम बांटे तो आइदर 1 4 बन जाएगा और 2 into 2 बन जाएगा। एक बारी रीशेपिंग कर दें 3 2 2 का, फिर हमको क्या दिखाई देता है आप नोटिस कर सकते हो और मेरे ख्याल से अब तक थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज दिखाई देगी। सबसे पहले तो ये ओल्ड एरे ऑफ कोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देखो रीशेपिंग कैसे करी हमने, तो 3 स्टैक्स है, 2 रोज की 2 कॉलम्स की। तो आप देख लो 3 स्टैक्स, ये फर्स्ट स्टैक, ये सेकंड स्टैक एंड ये हो गया हमारा थर्ड स्टैक। कितने रोज हैं हर स्टैक में? 2 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा है, नीचे में है 9 10 11 12 का एक स्टैक, इसके ऊपर है 5 6 7 8 का एक स्टैक एंड इसके ऊपर है 1 2 3 4 इसका एक स्टैक। तो एक स्टैक है 1 2 3 4 का। आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे फर्स्ट स्टैक में 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। सिमिलरली सेकंड स्टैक में 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं एंड सिमिलरली थर्ड स्टैक में 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। टोटल स्टैक सर कितने? टोटल स्टैक 3 बन गए। अब टोटल स्टैक 3 क्यों बने हैं? ऑफ कोर्स आपको ये बात समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने शुरुआत में 3 लिखा था, तो 3 बता रहा है कि भाई 3 स्टैक्स होंगे। फिर हमने 2 लिखा था तो वो बता रहा था कि 2 रोज होंगी एंड फिर हमने 2 लिखा था वो बता रहा था 2 कॉलम्स होंगी। तो आप नोटिस कर सकते हो कि हर एक स्टैक में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 4 4 और इस तरीके से हमारे पास टोटल हो गया 12 एलिमेंट्स। अगर आप चाहते तो 1 4 4 1 के भी 3 स्टैक बना सकते थे ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें ऑल द वे टोटल कितना करना है, तो टोटल हमको 12 करने का है। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए दैट शुड बी 12, क्योंकि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 12, तो उन्हीं को एडजस्ट करना है, उन्हीं को रीशेप करना है। तो आई होप अभी आपको रीशेपिंग समझ में आ रही होगी कि हम किस तरीके से रीशेपिंग करते हैं हम लोग कहाँ पे, अपने नंपाई में। एंड प्लीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमें शेपिंग पैरामीटर्स उसके हिसाब से डालना पड़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही हमें डालना होगा। सर क्या हम लोग 12 को 4 डी एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आपको बस ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी 12। इसी तरीके से आप 5D में कन्वर्ट कर लो, 6D में कन्वर्ट कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हो। मोस्टली 3 डायमेंशनल एरेज हमें देखने को मिलता है। सो आई होप अभी आपको रीशेपिंग समझ में आ रहा होगा। चीजें समझ आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना प्यार बरसाएं। हाँ, अगर बाई चांस अगर आपको डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट डाउन करें एंड जो भी डाउट्स होंगे हमको एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करेंगे और साथ में प्रैक्टिस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।